बच्चों, हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने व्यवसाय और उनकी कुछ विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाओं का विभाजन। अब सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करवा देती हूँ कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा मनुष्य लाभ प्राप्त करता है, या ऐसी क्रियाएं जिससे मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता है, अपनी ज़िंदगी को जीता है। मतलब ऐसी चीज़ें जिसको करने के बाद मनुष्य को पैसा प्राप्त होता है, जो कि उसकी आजीविका के लिए ज़रूरी होती है। अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे, इनको विभाजन करेंगे। आर्थिक क्रियाओं का विभाजन 3 प्रकार में किया गया है। पहला है व्यवसाय, दूसरा पेशा और तीसरा है रोजगार। व्यवसाय को हम इंग्लिश के अंदर बिजनेस भी कहते हैं। एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी क्रिया जिसके अंदर मनुष्य नियमित रूप से किसी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करता है या सेवाओं की पूर्ति करता है और इसकी पूर्ति करके वह धन कमाता है। ऐसी सारी क्रियाओं को हम व्यवसाय कहते हैं। मतलब ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना है और इसके अंतर्गत मनुष्य वस्तुओं का उत्पादन करता है, सेवाओं की पूर्ति कर लाभार्जन करता है। दूसरा देखिए पेशा, इसको इंग्लिश के अंदर प्रोफेशन कहते हैं। इसके अंदर जो व्यक्ति विशेष है वह अपनी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर कर अपनी सेवाएं समाज को देता है। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो कि आर्थिक होते हुए इसके अंदर मनुष्य अपना जो विशिष्ट ज्ञान है, जो उसकी स्पेसिफिक नॉलेज है, उसको समाज को देता है, अपनी सेवाएं समाज को देता है और बदले में उसे फीस प्राप्त होती है। जैसे आपने देखे होंगे डॉक्टर, सीए, ये ऐसे लोग हैं जो कि पेशेवर व्यक्ति होते हैं और यह पेशेवर व्यक्ति समाज को अपनी सेवाओं के बदले सेवाएं देते हैं और सेवाओं के बदले फीस प्राप्त करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रोजगार। ये भी एक आर्थिक क्रिया है। इसके अंदर मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के लिए कार्य करता है और कार्य के बदले उसे या तो वेतन मिलता है या मजदूरी मिलती है। वह सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं रोजगार में आती हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करना, जैसे मेरा किसी दूसरी कंपनी के लिए कार्य करना और बदले में मुझे वेतन मिलना, तो वह क्या हो गया? रोजगार हो गया। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, जो व्यवसाय, पेशा और रोजगार, इन तीनों चीज़ों को हम एक टेबल के रूप में स्टडी करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर इन तीनों को अलग अलग विभाजित किया गया। सबसे पहले देखिए, जो व्यवसाय है उसको प्रारंभ करने के लिए जो निर्णय है वो व्यवसायी खुद लेता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं करना। दूसरा पॉइंट देखिए पेशा। पेशा के अंदर जो पेशेवर व्यक्ति है पहले अपनी जो स्टडीज़ है वो कंप्लीट करता है, उसके बाद जो संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेता है, सर्टिफिकेट लेता है और फिर अपना प्रोफेशन स्टार्ट करता है। रोजगार के अंदर क्या है? मान के चलिए कहीं पर वैकेंसी आई, वहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया और वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया या नियुक्ति पत्र मिल गया, तो आप वहाँ जाके उनके लिए कार्य कर पाएंगे। तो इस तरीके से रोजगार प्रारंभ होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, कार्य की प्रकृति। तो व्यवसाय के अंदर सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं का लेन देन होता है। पेशे के अंदर जो पेशेवर व्यक्ति है अपनी जो विशिष्ट सेवाएं हैं वो समाज को देता है, और रोजगार के अंदर वही कार्य किया जाता है जो उसका मालिक उसे सौंप दे। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसका काम टाइपिंग का करने का है, तो वह क्या, जो उसका मालिक है उसे टाइपिंग का काम देगा, वह सिर्फ उसका काम यही होगा कि वो टाइपिंग करे वहाँ जाके। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, योग्यता। व्यवसायी को कोई भी औपचारिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कोई पर्टिकुलर नॉलेज की या पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की उसको ज़रूरत नहीं है, जबकि पेशेवर व्यक्ति को औपचारिक योग्यता ज़रूरी होती है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक MBBS व्यक्ति ही डॉक्टर का काम कर सकता है।
फिर रोजगार के अंदर देखिए, तो रोजगार जब आप लेने जाते हैं तो जो मालिक आपको कार्य सौंपता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो योग्यता है वो निर्धारित की जाती है। जैसे एक टाइपिस्ट के लिए जो योग्यता होगी वह 12वीं पास होगी और उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाभ। व्यवसाय के अंदर मनुष्य को लाभ प्राप्त होता है, जबकि पेशेवर व्यक्ति को फीस प्राप्त होती है। अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के बाद उसे फीस प्राप्त होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स को हम फीस देते हैं, है ना। उसके बाद आप वकील हैं, वो भी अपनी फ़ीस लेते हैं, अपनी पेशेवर जो सेवाएं हैं वो समाज को देते हैं और उसके बदले फ़ीस प्राप्त करते हैं। जबकि रोजगार के अंदर मनुष्य को या व्यक्ति को मजदूरी मिलती है या वेतन मिलता है। अब मजदूरी भी लिखा है मैंने, वेतन भी लिखा है, तो ये थोड़ा सा ही अंतर है। वेतन होता है जो कि 30 दिनों के लिए रेगुलर एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, जबकि मजदूरी, दिहाड़ी जो मजदूर होता है उनको मजदूरी मिलती है। जैसे सुबह उन्होंने काम किया, सुबह से शाम तक काम किया, शाम को उनको पूरा पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूंजी निवेश। इसके अंदर व्यवसाय के अकॉर्डिंग ही पूंजी निवेश की जाती है। मतलब वह कैपिटल जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है उसे हम पूंजी बोलते हैं। तो जितना बड़ा व्यवसाय होगा उतनी ज़्यादा पूंजी लगेगी, उतनी ही पूंजी का निवेश होगा। जबकि पेशेवर व्यक्ति के लिए कोई पूंजी की ज़रूरत नहीं होती, बस और बस ये होता है कि अगर वो कहीं पर अपना कार्यालय या अपना ऑफिस की स्थापना कर रहा है तो उसे कुछ पैसे की, कुछ सीमित पूंजी की आवश्यक पड़ेगी। रोजगार के अंदर कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। जोखिम मतलब रिस्क फैक्टर। व्यवसाय के अंदर जोखिम अधिक होता है, पेशेवर व्यक्ति को जोखिम बिल्कुल कम होता है और रोजगार के अंदर बिल्कुल नहीं होता है। मतलब रोजगार व्यक्ति तो किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहा है ना, तो इसके अंदर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना रिस्क है बिजनेस पर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आचार संहिता। इसको इंग्लिश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, मतलब कार्य करने का तरीका। तो व्यवसाय के अंदर कोई कार्य करने का तरीका नहीं होता, जबकि पेशेवर व्यक्ति के लिए आचार संहिता का पालन होना जरूरी होता है और रोजगार व्यक्ति के लिए वही नियम लागू करे जाते हैं जो कि उसका मालिक उसे बताए। मतलब वह उन्हीं नियमों का पालन करता है जो कि उसके मालिक उसे बताते हैं। तो आज हमने पढ़ा आर्थिक क्रियाओं का विभाजन। आज आप इस वीडियो को धीरे धीरे देखिएगा, कुछ परेशानी है तो भी आप फिर दोबारा देखिएगा अच्छे से। कल हम पढ़ेंगे व्यावसायिक क्रियाओं का विभाजन। आज के लिए बस इतना ही।